नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोयलांचल धनबाद में कोयले का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बीसीसीएल के बंद खदान और आउटसोर्सिंग एरिया में खुलेआम कोयले की लूट हो रही है। बेखौफ कोल माफिया कोयले के अवैध कारोबार में जुटे हुए हैं। धनबाद में धड़ल्ले से जारी है कोयले का अवैध कारोबार। बीसीसीएल के बंद खदान और आउटसोर्सिंग एरिया में कोयले की लूट। धनबाद में कोल माफिया जमकर लूट रहे कोयला। जीटी रोड के भट्टों में खपाए जा रहे 30 से 40 ट्रक कोयला। झरिया में गणेश यादव, घनुआडीह में जैकी साव पर कोयला के अवैध कारोबार का आरोप। निरसा में रमेश को और विजय यादव पर अवैध कारोबार का आरोप। महुदा भाटडीह में हंजला बिन हक, अमानुल रिंकू, सोहन सिंह और सुमित सिंह पर आरोप। मधुबन थाने के आशा कोठी खटाल इलाके में कारू यादव पर अवैध कारोबार का आरोप। भाटडीह 2 में नकुल महतो, शिव विश्वजीत महतो, रोहित यादव और पप्पू दुबे पर आरोप। रांची तक पहुंच होने का धौंस दिखा रहे सोनाटी तेतुलिया में रजनीश गुप्ता कर रहा अवैध कारोबार। मुरलीडीह में अरविंद सिंह, अंगार पथरा में भोलू यादव कोयले के अवैध कारोबार में शामिल। तेतुलमारी में रिंकू महतो मुखिया जी, जोगता ओपी में नसीम डब्लू अंसारी कर रहे अवैध कारोबार। राजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले तिवारी के इशारे पर धावाचिटा में चल रहा अवैध डिपो। कतरास में वशिष्ठ चौहान, गोंदूडीह में माधव सिंह और केंदुआडीह में पप्पू मंडल पर आरोप। बीसीसीएल के आला अधिकारियों पर भी मिली भगत का आरोप। कोयलांचल धनबाद में धड़ल्ले से जारी है कोयले का अवैध कारोबार। बीसीसीएल के सीधे आपको लिए चलते हैं कोयला नगरी, जहां से हमारे साथ संवाददाता बंटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंटी, जिस तरह से ये कोयले का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है, कई ऐसे सफेद पोश लोग भी इनके पीछे और इन सबके बीच कुछ ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो इस पूरे कारोबार को फल फूल रहे हैं। हाँ जी, बतला दूं कि देखिए धनबाद में कोयले का अवैध कारोबार है वो आज नया नहीं पुराना इतिहास रहा है। यहाँ कोयले का कारोबार हमेशा चलता रहा और इस बार भी चुनाव नए समीकरण के बाद लोगों को लगा था कि शायद कोयले का कारोबार बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। बीसीसीएल के जो भी क्षेत्र हैं, धनबाद के कहें, कतरास, बागमारा कहें या निरसा कहें या आप झरिया कहें, जहाँ भी देखें कोयले का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें ऐसे कई दर्जनों 1.5 दर्जन से ऊपर कोयला के जो अवैध कारोबारी हैं वो इनमें संलिप्त हैं। और इसको लेकर के जैसे आज ही शाम की बात करें तो आज ही जिला खनन टास्क फोर्स की भी बैठक हुई थी, जिसमें जिले के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर सभी थानों को आदेश दिया है कि उनके जो भी क्षेत्र हैं उनमें कोयले का अवैध कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हालांकि इसका कितना असर कोयला कारोबार पर पड़ता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह के नाम है आप उसमें कहेंगे तो झरिया से यदि हम बात करने शुरू करें तो गणेश यादव एक है जो काफ़ी पुराने कोयला कारोबार ही उनका कारोबार चल रहा है। और जो उसी झरिया थाना क्षेत्र से ही एक जैकी साव का नाम आता है, जो भी कोयला में काफ़ी सक्रिय है और उनका भी कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है। हालांकि इसको लेकर हाल ही में कई बार जो स्थानीय सीआईएसएफ की टीम है उनने छापेमारी भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी छापेमारी होने के दूसरे दिन से ही कोयला का कारोबार फिर से धड़ल्ले से चालू हो गया। यदि हम बात करेंगे इससे आगे जाते हैं झरिया से तो निरसा की बात करेंगे तो रमेश गोप है वहाँ पर और एक विजय यादव है जिनका वर्चस्व कोयले में काफ़ी है और धड़ल्ले से अवैध कोयला कार्रवाई उनका भी चल रहा है। उससे यदि हम भाटडीह महुदा की बात करेंगे तो हंजला बिन हक और इसमें शामिल है एक अनामुल रिंकू और सोहन सिंह, सुमित सिंह। आशा कोठी खटाल की बात करेंगे तो एक नेता हैं जेएमएम के कारू यादव, वो भी शामिल है। भाटडीह की यदि हम बात करते हैं तो नकुल महतो, विश्वजीत महतो, रोहित यादव, पप्पू दुबे शामिल है। तेतुलिया की बात करेंगे तो एक रजनीश गुप्ता जो नया नाम इस बार कोयले काम में आया है और उनका काफ़ी बड़ा कारोबार वहाँ पे चल रहा है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे मुरलीडीह की तो मुरलीडीह में अरविंद सिंह के द्वारा अवैध कोयला का कारोबार किया जा रहा है। अंगार पथरा में भोलू यादव का कारोबार फल फूल रहा है। कतरास में वशिष्ठ चौहान का कारोबार फल फूल रहा है। गोंदूडीह में माधव सिंह का अवैध कारोबार चल रहा है। उसके बाद आप कहें तो तेतुलमारी में रिंकू महतो मुखिया जी हैं, उनका अवैध कारोबार चल रहा है। इसके साथ साथ जोगता ओपी है वहाँ पर नसीम डब्लू अंसारी कोयला के अवैध कारोबार में सम्मिलित है। राजगंज की यदि हम बात करें तो वहाँ भी कई अवैध डिपो चल रहे हैं जिनको संरक्षण निवास तिवारी जो है वहाँ थाना के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनके द्वारा उनको संरक्षण में कई डिपो का संचालन किया जा रहा है। और ये लगभग इस तरह की जो है तकरीबन रोजाना रात में 30 से 40 गाड़ियां कोयले का अवैध गाड़ियां वो जीटी रोड के कई भट्टों में खपाए जाने की सूचना मिलती है। जी
बिल्कुल बंटी, देखिए बीसीसीएल के आला अधिकारियों पर भी इस पूरे कारोबार को फल फूल देने का आरोप है। इनके संरक्षण की बातें भी निकलकर सामने आ रही है, इनकी संलिप्तता की भी बातें समझ आ पा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा कारोबार फल फूल रहा है, जाहिर सी बात है कि सवाल यहां पर खड़े होंगे कि आखिरकार वो किनका संरक्षण इसे प्राप्त है। शायद यही कारण है कि धड़ल्ले से ये पूरा कारोबार जारी है। बंटी जी देखिए, कोयले का सबसे पहले तो कोयले का अवैध कारोबार को रोकने का जिम्मा सबसे बड़ा बीसीसीएल का आता है। बीसीसीएल के सुरक्षा में लगे जो सीआईसी की टीम है वो हर कहे तो करीब सभी जितने आउटसोर्सिंग है या जहाँ कोलवरिया बंद है वहाँ पर उनकी ड्यूटी रहती है। इसके बावजूद भी यदि कोयले का अवैध कारोबार और खनन होता है तो ये सारा जिम्मेवारी हम बीसीसीएल को ही देंगे। रह गई बात स्थानीय पुलिस के, स्थानीय पुलिस सिर्फ रोड पर ही कोयले को पकड़ सकते हैं, ना कि वो बीसीसीएल में जहाँ अवैध माइनिंग हो रहा है वहाँ जाने की इजाज़त उन्हें भी नहीं है। इसको लेकर ही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बीसीसीएल के जो सुरक्षा में लगे इतने बड़े सीआईएसएफ की टीम है उनका क्या हाल है, क्या है उनका इसमें बनता है फर्ज, उसको लेकर भी सबसे बड़ा सवाल है कि इसको लेकर के भी आज जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनके द्वारा सीआईएसएफ के जो बड़े अधिकारी हैं उनको अवगत कराया गया है कि सबसे पहला काम आपका होता है कोयला को रोकने को लेकर, जिसको लेकर के आज जो खनन टास्क फोर्स की बैठक है उसमें भी इस बात को मुद्दा उठाया गया था। जी बिल्कुल बंटी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम लेंगे आपसे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता धनबाद से बंटी जुड़े थे, जिन्होंने पुख्ता जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की है किस तरह से यहाँ अवैध कारोबार फल फूल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।